हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग यूनिट 2 देख रहे थे, जो कि हमारा था एफडी एंड नॉर्मलाइजेशन। उसी में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए थे, की का कंसेप्ट भी जान लिए थे। देन उसके बाद हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि गेट में भी बहुत सारा इससे क्वेश्चन आते हैं और सेमेस्टर में भी इससे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अभी हम लोग करने वाले क्या है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं फाइंडिंग मल्टीपल कैंडिडेट की। मतलब नॉर्मल कैंडिडेट की क्या होता है वो हमने सीख लिया था, और कैंडिडेट की किस तरह से आप लोग फाइंड करते हैं वो की के कंसेप्ट में हम लोग देख लिए थे। देन उसी को आगे बढ़ाते हुए मल्टीपल कैंडिडेट की कैसे हम लोग फाइंड करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं, और बहुत सारा इस पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो मल्टीपल कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि मल्टीपल कैंडिडेट की वहाँ पे है भी या फिर नहीं है। ये पता होना चाहिए। अगर हमको पता चल गया मल्टीपल कैंडिडेट की है वहाँ पे, तब वहाँ पे हम जाके फाइंड करेंगे। अगर पता चल गया कि वहाँ पे कैंडिडेट की मल्टीपल है ही नहीं, तो हम काहे फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मल्टीपल कैंडिडेट की वहाँ पे है कि नहीं। तो उसका प्रोसीजर कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई एक कैंडिडेट की फाइंड कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मल मेथड से कर रहे थे, सेम उसी प्रकार से हम लोग कोई एक कैंडिडेट की फाइंड कर लेंगे। और कैंडिडेट की फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका एट्रीब्यूट लिख लेंगे। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देन दैट एट्रीब्यूट विच इज प्रेजेंट इन कैंडिडेट की इज कॉल्ड प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे फटाफट से, जैसे हम बताए थे प्राइम एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं। उसके बाद प्राइम एट्रीब्यूट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एफटी में देखेंगे कि अगर कोई एक्स एट्रीब्यूट से हमारा वो प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है जो कि कैंडिडेट की से हम लिखे हैं, तब वहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट की प्रेजेंट है। अगर नहीं आ रहा है पूरा देखने के बाद भी, तब वहाँ पे कोई भी हमारे पास जो है मल्टीपल कैंडिडेट की प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए इसको वैसे समझ में आया नहीं होगा ज़्यादातर, इसी प्रकार से बोले हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक एक, और इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि आखिर हम लोग कहना क्या चाह रहे थे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल फटाफट से लिख दिया गया है, देख सकते हैं। ओके, इस लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रंगीला रंगीला कर लेते हैं, दूसरा कलर दे देते हैं। ओके, चलिए देखिए, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल में आपके पास रिलेशन दिया गया है, एफडी दिया गया है, और बोल रहा है कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट की है उसको फाइंड करके दो हमको। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं और इसको देते हैं कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल मेथड जैसे हम लगाते हैं वैसे ही लगाइए। नॉर्मल मेथड कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम लोग सुपर की फाइंड करते हैं, सुपर की निकालते हैं। चलिए सबसे पहले ए का क्लोजर ले लेंगे, बी का क्लोजर ले लेंगे, सी का क्लोजर ले लेंगे, जितना भी है सबका क्लोजर लेके देखिए। अगर हमारे पास सुपर की आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो उसके बाद कंबाइन करिए। दो दो को कंबाइन करके देखिए कि किससे जो है मेरा सारा एट्रीब्यूट आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम ए से देखें तो ए बी सी आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। डी से देखें तो ए, डी से देखें तो डी सी ई एफ आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। ए डी से जब हम ए डी को कंबाइन कर दिए, अब जरूरी नहीं पूरा ही देखिए, आप जब कुछ प्रैक्टिस करिएगा तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये दोनों को कंबाइन करने से पूरा आ रहा है। किसी को भी कंबाइन कर दीजिए, दो को, तीन को, चार को, कितना को भी कंबाइन करके आपको पूरा एट्रीब्यूट बसाना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या किए, ए और डी को कंबाइन कर दिए। जब ए और डी को कंबाइन किए तो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ सारा का सारा एट्रीब्यूट हमारे पास आ रहा है। तो सारा का सारा जब एट्रीब्यूट आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे ये मेरा क्या है, सुपर की है। इसको अभी हम कैंडिडेट की नहीं बोलेंगे, इसको अभी हम बोले क्या आएगा, इसको बोलिएंगे हम अभी ये मेरा क्या है, सुपर की है, जिससे सारा का सारा एट्रीब्यूट आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सुपर की हो गया, सुपर की। और सुपर की का मिनिमल लेने से हमारा क्या आता है, कैंडिडेट की आता है। तो इसका मिनिमल जब लेंगे, किसका, ए डी का, तो ए डी का जब मिनिमल लेंगे, ए डी का मिनिमल कहने का मतलब क्या है, ए और डी है, दो चीज़ है यहाँ पे, एक है ए और एक है डी। तो ए का क्लोजर लीजिएगा तो क्या आएगा, ए का क्लोजर लीजिएगा तो पूरा नहीं आ रहा है, ऊपर में आप देख सकते हैं। डी के क्लोजर से भी हम ले रहे हैं तो पूरा नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। ए के क्लोजर से आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, डी के क्लोजर से डी सी ई एफ आ रहा है, यही आ रहा है, पूरा का पूरा नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर किसी एक पार्ट से जो है पूरा आ जाता तो हम उसको हम कैंडिडेट की बोलते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक पार्ट से जो है पूरा का पूरा एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये दोनों को कंबाइन करके ही बोलेंगे कैंडिडेट की। तो ए डी मेरा क्या हो गया, ए डी मेरा कैंडिडेट की हो गया, कैंडिडेट की फाइंड करने आ गया। ठीक है, अब कैंडिडेट की जब फाइंड हो गया तो इसे हम प्राइम एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ए और डी है, तो ए और डी मेरा क्या हो गया, प्राइम एट्रीब्यूट हो गया।
अब प्राइम एट्रीब्यूट जब आ गया है तो हम कैंडिडेट की से फाइंड कर सकते हैं, इससे फाइंड कर सकते हैं कि मल्टीपल कैंडिडेट की प्रेजेंट है कि नहीं। कैसे? ये जो मेरा ए और डी आया है, हम क्या करेंगे, ये जो एफ डी दिया गया था ये एफ डी में देखेंगे क्या ए और डी किसी से आ रहा है क्या। तो यहाँ पे देखेंगे ए सी ई एफ आ रहा है, ए डी में से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला में बढ़ेंगे तो यहाँ पे सी आ रहा है, ए डी नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बी आ रहा है, ए डी नहीं आ रहा है। तो कोई भी ऐसा एफ डी नहीं है जिससे प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा हो। तो कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी मल्टीपल कैंडिडेट की प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग चेक कर लिए हैं। तो इस तरीका से यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कोई भी मल्टीपल कैंडिडेट की प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक ही कैंडिडेट की जो है वो प्रेजेंट है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं और अगला एग्जाम्पल में देखते हैं कि मल्टीपल कैंडिडेट जो है कैंडिडेट की प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से। चलिए फिर से इसको पहले हम रंगीला रंगीला कर देते हैं। ओके, ये हो जाए थोड़ा सा बड़ा। ओके, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से वही स्टेप है, यहाँ पे हम थोड़ा सा हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको कैसे क्लोजर लेना है, कैसे सुपर की निकालना है, कैसे सिंपल सा एक कैंडिडेट की निकालना है, ये ऑलरेडी हमने बहुत बार बात कर लिया है इसका। तो चलिए थोड़ा सा आप शॉर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी का क्लोजर हम लेंगे दोनों का कंबाइन करके, तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा, सुपर की, और इसका जब सबसेट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा बी, मेरा आ जाएगा कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की हम एक कैंडिडेट की होकर निकाल लिए हैं कि बी मेरा क्या है, कैंडिडेट की है। कैसे निकाले हैं, इसके सबसेट का हम क्या किए हैं, क्लोजर लेके, तो बी से सब कुछ आ जा रहा है। जब बी से सब कुछ आ जा रहा है तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, बी मेरा कैंडिडेट की हो गया। इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। ओके, ये रहा। ओके, बी मेरा क्या हो गया, कैंडिडेट की हो गया। अब इसकी कैंडिडेट की से हम क्या कर सकते हैं, अपना प्राइम एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने प्राइम एट्रीब्यूट लिख लिया। तो अभी कैंडिडेट की क्या है, सिर्फ बी है। तो बी मेरा अभी क्या है, कैंडिडेट की जो है प्राइम एट्रीब्यूट है। अब देखना है कि ये जो बी है किसी से आ रहा है क्या। तो यहाँ पे जब हम देखने जाएंगे तो यहाँ पे बी जो है वो सी से आ रहा है। बी जो है वो सी से आ रहा है। जब बी ये जो है सी से बी आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो प्राइम एट्रीब्यूट था वो आ रहा है किससे, सी से आ रहा है। तो हम सी का क्लोजर लेके देखेंगे। सी का क्लोजर लेंगे, किससे आ रहा था, ए सी से, सी से ए बी आ रहा था ना। तो हम क्या करेंगे, सी का क्लोजर लेंगे। जब सी का क्लोजर लिखें तो सी से क्या हुआ, सी से भी सब आ गया। सी का क्लोजर लिए तो सी से भी सब आ गया। जब सी से भी सब आ गया तो हम कहेंगे क्या, सी भी मेरा क्या है, सी भी मेरा कैंडिडेट की है। सी भी मेरा कैंडिडेट की है। अगर कोई से कोई मिल गया तो यहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट की प्रेजेंट है। यहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट की प्रेजेंट है, तो हम सी से क्या किए, सी से हमने यहाँ पे निकाल लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मल्टीपल कैंडिडेट की इज प्रेजेंट। तो हमने निकाल लिया, तो सी से भी सब आ गया। जब सी से सब आ गया तब हम बोलेंगे क्या है, सी मेरा कैंडिडेट की है। तो सी भी मेरा कैंडिडेट की आ गया, तो हम क्या करेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट में अब सी को भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, क्या बी और सी और किसी से आ रहा है क्या। तो बी तो और किसी से नहीं आ रहा है, लेकिन सी आ रहा है क्या। तो सी देखेंगे तो सी आ रहा है ए बी से, ए बी से सी आ रहा है। तो ए बी से सब सी आ रहा है, ए बी से जब सी आ रहा है तो यहाँ पे ए बी से सी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका सबसेट लेंगे। तो ए हो गया, बी हो गया। ए और बी को ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ए और बी को ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये हम देख चुके हैं तो इसको फिर से नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा ए, ये जो है सी और बी जो है वो दो कैंडिडेट की यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे कुछ और रहता तो उसका भी हम क्लोजर लेके देखते हैं कि उससे भी सब आ रहा है कि नहीं। अगर उससे भी सब आ जाता तो हम उसको बोल देते हैं कि वो भी मेरा क्या है, कैंडिडेट की है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है मल्टीपल कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे जिसको आप ट्राई करिएगा खुद से और फाइंड आउट करिएगा कि मल्टीपल कैंडिडेट की वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है। चलिए ये एग्जाम्पल देख लीजिए, और इस पर बहुत सारा गेट का भी क्वेश्चन आता है। जब हम इसका PYQ का सीरीज करेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्लोजर निकालेंगे, सबसे पहले सुपर की निकालेंगे। वो इसलिए ताकि हम एक कैंडिडेट की निकाल पाएँ। तो एक एक क्लोजर से देखेंगे, तो एक एक क्लोजर से क्या मिलेगा, ए मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, ई मिलेगा, और हमारे पास जो है क्या मिलेगा, बी मिलेगा। बी मिल गया। बी मिलने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीका से कर लेते हैं। ओके ओके ओके, यहाँ पे ए से बी, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें या फिर यही रहने दें।
यहाँ पे इसको हम लोग देख लिए हैं, ये दोनों तो ए से बी, और ये जो है हमारा ए से सी आ रहा है। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लग रहा है ये दूसरा क्वेश्चन लिया गया है। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं, इसको ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिएगा, यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले कैंडिडेट जो है सुपर की निकालना है, तो ए का क्लोजर लीजिए। तो ए का क्लोजर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए से हमारा आ जाएगा सी, उसके बाद सी से आ जाएगा डी, डी से आ जाएगा ई, उसके बाद बी, बी तो है नहीं इसमें, सी से मेरा आ जाएगा बी, और बी से हमारा आ जाएगा ए, ऑलरेडी आ चुका है ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ आ गया। जब सब कुछ आ गया ए बी सी, और यहाँ पे देखिएगा ई नहीं है लेकिन यहाँ पे ई है, तो ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि गड़बड़ क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इसमें ई नहीं है और यहाँ पे ई भी आ रहा है, तो क्वेश्चन ही गड़बड़ है। ओके, चलिए इसको कर लेते हैं। ये वही लग रहा है, यहाँ पे तो ठीक है ये। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब इसको लमार लेते हैं थोड़ा सा। ओके, चलिए ये ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ पे सब कुछ है ना, यहाँ पे ई भी है तो यहाँ पर भी ये है। चलिए ए का क्लोजर लेते हैं, तो ए का क्लोजर से आ गया ए, उसके बाद आ गया सी, वह तो सेम ही लग रहा है लेकिन यहाँ पे ठीक दिया गया है ए सी, उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास डी, डी से आ गया ई, उसके बाद आ गया सी से हमारे पास बी, उसके बाद यहाँ पे एफ नहीं आ रहा है। एफ तो किसी से नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। जब एफ यहाँ पे किसी से नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, मेरा एफ जो है अगर कोई चीज़ में नहीं आ रहा है, एफ डी में अगर नहीं आ रहा है, तो ए एफ जो है मेरा वो कैंडिडेट की का पार्ट होगा ही होगा, वो कैंडिडेट की का पार्ट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एफ जो है उसके अंदर में आ नहीं रहा है, इसलिए। तो यहाँ पे हम जब भी लेंगे क्लोजर, तो यहाँ पे ए से तो और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए एफ का क्लोजर लेंगे। अब ए एफ का क्लोजर लीजिए तो ए एफ से सबसे पहले एफ आएगा, ए एफ आ जाएगा, उसके बाद ए से सी आ जाएगा, सी से डी आ जाएगा, डी से ई आ जाएगा, और सी से हमारा बी भी आ जाएगा। तो इसको रीअरेंज करिएगा तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ सब आ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सुपर की हो गया, ये मेरा सुपर की हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिला क्या, कि अगर एफ जो मेरा है वो राइट हैंड साइड में नहीं है, तो वो किसका पार्ट होगा, वो सुपर की का पार्ट होगा ही होगा। अब इसका आप क्लोजर लीजिएगा, क्योंकि हम ये अभी सुपर की है, तो इसका अगर सबसेट लीजिएगा तो ए का क्लोजर लीजिए और एफ का क्लोजर लीजिए। तो ये दोनों के क्लोजर से जो है सब कुछ नहीं आएगा, तो ये दोनों को हम मिला के कहेंगे क्या, ये दोनों को मिला के हम कहेंगे एफ मेरा क्या है, एफ मेरा कैंडिडेट की हो गया। जब कैंडिडेट की ये दोनों हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, की एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट लिख लेते हैं, प्राइम की। तो प्राइम की हमारे पास क्या आ गया, प्राइम की हमारे पास आ गया ए और एफ, ए और एफ। तो ए किसी से आ रहा है क्या, तो ए देखिएगा ए आ रहा है हमारे पास किससे, बी से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ए के जगह पर लिख देंगे क्या, ए के जगह पर लिख देंगे बी। तो यहाँ पे बी, ए के जगह पर यहाँ पे इस तरीका से लिख देते हैं। चलिए बी से हमारा आ रहा है क्या, ए आ रहा है, और कैंडिडेट की हमारा क्या है, कैंडिडेट की हमारा ए एफ था। तो ए एफ के जगह पर हम क्या करेंगे, ए एफ के जगह पर हम लिख देंगे अब बी एफ। अब बी एफ के क्लोजर से लीजिए, बी का क्लोजर लीजिए और एफ का क्लोजर लीजिए। तो एफ के क्लोजर से कुछ आने वाला है नहीं, बी के क्लोजर से देखिए कुछ आ रहा है क्या। तो बी का जब हम क्लोजर लेंगे, तो बी के क्लोजर से हमारे पास आएगा सबसे पहले बी, बी से आ गया ए, ठीक है, और उसके बाद ए से आ गया हमारे पास सी, सी से आ गया डी, डी से आ गया ई, उसके बाद हमारे पास जो है और तो कुछ आने वाला है नहीं, और एफ तो आने वाला है नहीं क्योंकि एफ तो है ही नहीं इसमें। तो हमारे पास कितना भी ले लीजिए सब कुछ नहीं आने वाला है। तो बी एफ दोनों मिला के हमारा क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा, और तो कुछ आ नहीं रहा है। यहाँ पे सी से आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के हम कहेंगे क्या, ये दोनों को मिला के हम कहेंगे बी एफ मेरा क्या हो जाएगा, बी एफ इज कैंडिडेट की। अब यहाँ पे देखिएगा मेरा जो है यहाँ पे बी भी आ गया। अब बी किसी से आ रहा है क्या, तो बी आ रहा है सी से आ रहा है, बी जो है वो आ रहा है सी से, यहाँ पे सी से आ रहा है बी। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे हमारा बी एफ ना कैंडिडेट की था, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सी एफ। तो यहाँ पे देखेंगे सी से सब कुछ आ रहा है कि नहीं,
अगर सी से तो वैसे सब कुछ आएगा नहीं, क्योंकि एफ जब तक इंक्लूड करेंगे ना तब तक कुछ होगा नहीं। तो अब यहाँ पे देखिएगा सी एफ का क्लोजर लीजिए। तो सी एफ का जब क्लोजर लीजिएगा, वैसे सब कुछ आएगा ही, लेकिन फिर भी लेकर बता देते हैं। तो सबसे पहले सी एफ आएगा ही आएगा। फिर सी से हमारा आ गया क्या, सी से आ गया हमारे पास बी आ गया, सी से हमारे पास डी आ गया, डी से हमारे पास आ गया क्या, डी से हमारे पास आ गया ई, और बी से हमारे पास आ गया ए। सब कुछ यहाँ पे आ गया। तो हम कहेंगे सी एफ इज अ कैंडिडेट की। तो यहाँ पर हमारा कैंडिडेट की आ गया। अब यहाँ पे हम सी को भी लिख देंगे। अब क्या सी किसी से आ रहा है क्या, सी किसी से आ रहा है क्या, तो सी हमारा आ रहा है ए सी से। ए सी से हमारा क्या आ रहा है, सी आ रहा है। जब ए सी से सी आ रहा है तो ए और सी का क्लोजर लीजिएगा। ए और एफ, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए और एफ। ये हो जाएगा हमारे पास ए और एफ। तो ए और एफ हो गया यहाँ पे। तो ए एफ तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये एफ मेरा ऑलरेडी कैंडिडेट है, तो ये हमारा ऑलरेडी ऑलरेडी डन। तो यहाँ पे हमारा कैंडिडेट की कितना आया, एक कैंडिडेट की इधर आया, एक कैंडिडेट की इधर आया, एक कैंडिडेट की इधर आया। तो इस तरह से हम मल्टीपल कैंडिडेट की जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मल्टीपल कैंडिडेट की हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। समझ में आया, समझ में आ ही गया होगा गाइस। फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बहुत सारा इस पे क्वेश्चन जो है आया हुआ ऑलरेडी है ही। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसका लिस्ट दे रहे हैं, जिससे आप जो है इसको प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकते हैं। कैसे निकालना है वो ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे इससे मेरा आ रहा है, फिर यहाँ पे इससे आ रहा था, फिर यहाँ पे इससे आ रहा था। तो यहाँ पे हम क्लोजर ले लेकर क्या किया, इस सब का कैंडिडेट की हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप तैयार जो है करिएगा, ट्राई। उसके बाद ये बहुत सारा क्वेश्चन जो है जितना आप कर सकते हैं उतना करिएगा, नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सिटी के लिए आप इतना सा खाली समझ गए कि मल्टीपल कैसे निकालते हैं, वही बहुत बढ़िया बात है। और अगर आप थोड़ा सा गेट का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सब ट्राई करिएगा, आपको बन जाए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका ऑलरेडी जो है आपको बता दिया जाएगा। एक वीडियो ला के जो भी नहीं बनता है उसको आपको बता दिया जाएगा। वैसे आप ट्राई करिएगा, सब कुछ बन जाना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, बहुत सारा एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हमने देख लिया है। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे आने वाले टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसको जो है आप जब तक प्रैक्टिस करिएगा नहीं तब तक आपको आने वाला ये है नहीं। ओके, मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।